हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इलस्ट्रेशन 3 कंसाइनमेंट चैप्टर का सॉल्व करके बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन है वो भी दबा देना, जिससे कि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते रहे। इलस्ट्रेशन 3 में आपको दिया है 1000 टॉयज कंसाइन्ड बाय रोजी एंड कंपनी ऑफ कैलकाटा टू साहू एंड ऑफ श्रीनगर एट अ कॉस्ट ऑफ 150 ईच। Rosie and Company paid freight 10,000, insurance 1,500. During the voyage, 100 toys were totally damaged by fire and had to be thrown overboard. Sahu took delivery of the remaining toys and paid 14,400 as custom duty. Sahu sent a bank draft to Rosie and Company for 50,000 as advance payment and later sent an account sale showing that 800 toys had been sold at 220 each. Expenses incurred by Sahu on godown rent and advertisement amounted to 2,000 rupees. Sahu was entitled to a commission of 5% and one of the credit customers could not pay for 5 toys. इस क्वेश्चन में हमें बोला है कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने, इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने, साहूज अकाउंट बनाने एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये 4 अकाउंट्स बनाने बोला है। तो मैं स्टार्ट करूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट से। तो यहाँ सबसे पहले आपको दिया हुआ है 1000 टॉयज कंसाइन हुआ है एट 150 ईच। तो सबसे पहले एंट्री हम करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और ये हो जाएगा 150 इंटू 1000, दैट इज 1,50,000। 150 इंटू 1000, 1,50,000। अगले एंट्री पे आते हैं। यहाँ आपको दिया है फ्रेट पे किया है 10,000 एंड इंश्योरेंस 1,500। तो यहाँ पे हम लोग का एक्सपेंसेस आ जाएगा, तो हम लिखेंगे टू बैंक एक्सपेंस। पहला हो गया फ्रेट, अनदर वन इज इंश्योरेंस। फ्रेट का अमाउंट है 10,000, इंश्योरेंस का अमाउंट है 1,500 और टोटल हो जाता है 11,500। अब आगे आपको बोला है ड्यूरिंग द वॉयज 100 टॉयज वर टोटली डैमेज बाय फायर। तो अब नॉर्मल लॉस हो गया, इसका बाद में करते हैं हम लोग। उसके पहले जितने एक्सपेंसेस होंगे साहू के वो हम लोग ले लेते हैं। साहू टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग टॉयज एंड पेड 14,400 एज कस्टम ड्यूटी। Sahu sent a bank draft to Roy and Company for 50,000 as advance payment and later sent an account sales showing that 800 toys had been sold at 220 each. तो इसमें एक्सपेंडिचर आ गया 14,400 का जो कस्टम ड्यूटी का है, बाकी सेल से रिलेटेड है। और फिर नीचे आपको बोलता है गोडाउन रेंट एंड एडवर्टीजमेंट का 2,000 लगा है। तो ये दोनों साहू के एक्सपेंसेस होंगे, एक हो गया एडवर्टीजमेंट वाला और गोडाउन रेंट, और एक हो गया आपका कस्टम ड्यूटी का। तो वो हम लोग पहले लिख देंगे डेबिट साइड में कंसाइनमेंट अकाउंट के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू साहू एक्सपेंसेस। पहला आपका हो गया कस्टम ड्यूटी, दूसरा आपका हो गया एक्सपेंसेस जो एडवर्टीजमेंट एंड गोडाउन रेंट का है, तो उसमें सन्ड्री एक्सपेंसेस लिख देता हूं उसको। इसका अमाउंट था 14,400 एंड ये आपका सन्ड्री एक्सपेंस जो था वो है 2,000। उसके बाद नीचे एक और चीज बोला है कि साहू वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5%। तो कमीशन जो है 5% है। तो सबसे पहले हम सेल्स का अमाउंट निकाल लेते हैं, उसके बाद ये टोटल कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं बाय सेल प्रोसीड्स, और सेल प्रोसीड्स कितने का था? 800 टॉयज का था। 800 टॉयज फॉर ₹220 ईच। सो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा एंट्री 800 इंटू 220, और ये आता है आपका 1,76,000। अब कमीशन बोला है सिर्फ 5%, अब किसी चीज पे बोला नहीं है एक्सेस या कम पे, तो डायरेक्ट जो 1,76,000 सेल प्रोसीड है उस पर हम 5% कर देंगे। तो वो अमाउंट आता है फिर 8,800। तो कमीशन का भी एंट्री हो गया। तो ये तीनों, इसके बाद ये तीनों नहीं, और एक और आ जाएगा इसमें जो आपका बैड डेट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में बोला है वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर्स कुड नॉट पे फॉर 5 टॉयज।
तो वो हमारा बैड डेट हो गया। तो यहाँ एक और चीज ऐड हो जाएगा, बैड डेट, और ये हो जाएगा 5 टॉयज इंटू 150 नहीं होगा, सेल प्राइस पे होगा 220 पे, क्योंकि इसने सेल किया था क्रेडिट पे लेकिन उसका पैसा उसको वापस नहीं मिला। तो 220 के प्राइस पे 5 टॉयज का बैड डेट हो जाएगा, दैट इज ₹1100। अब इन सब का टोटल करते हैं हम लोग, तो टोटल आता है 26,300। अब हमें निकालना है एबनॉर्मल लॉस, तो हम यहां लिख देंगे बाय एबनॉर्मल लॉस। इसका अमाउंट निकालने के लिए हमें वर्किंग नोट करना होगा, तो चलिए वर्किंग नोट पे चलते हैं। सो यहां हम लोग आ गए वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस का कंप्यूटेशन करेंगे, 100 टॉयज का एबनॉर्मल लॉस हुआ है। सो एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू, पहले तो कॉस्ट देख लेते हैं उसका, कॉस्ट ऑफ 100 टॉयज। सो ये हो जाएगा 100 इंटू 150 जिसपे कंसाइन हुआ था, दैट इज 15,000। उसके बाद फ्रेट ऐड होगा इसमें, फ्रेट वॉज पेड 10,000 एंड 10,000 वॉज पेड फॉर टोटल ऑफ 1,000 टॉयज। तो हम लोग को 100 टॉयज का निकालने, तो 100 बाय 1,000 कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1,000। और अगला है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी 1,000 के लिए पे किया हुआ था, हमें निकालना है 100 के लिए। सो दिस इज इक्वल टू 150, टोटल कम्स अप टू 16,150। सो दिस इज एबनॉर्मल लॉस, ये हम ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ पे 16,150 एबनॉर्मल लॉस। अब हमने सारे एंट्रीज पास कर दिए हैं, अब बस एक क्लोजिंग इन्वेंट्री का एंट्री पास करना है। तो हमारे यहाँ आ जाएगा बाय इन्वेंट्रीज, ऑन कंसाइनमेंट, ये क्लोजिंग का है। इसका भी हमें वर्किंग नोट करना होगा क्योंकि सारे फ्रेट, इंश्योरेंस, कस्टम ड्यूटी सब ऐड होंगे जितने भी क्लोजिंग स्टॉक हो गए उस पर। तो चलते हैं अगले वर्किंग नोट पे। तो सेकेंड है कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने बचे हैं टॉयज आपके पास। 1,000 कंसाइन हुए थे, उसमें से कॉस्ट ऑफ हमारा हो जाएगा 1,000 में से 800 तो हमने सेल कर दिया, माइनस 100 का एबनॉर्मल लॉस, तो बचा कितना 100। सो दिस 100 इज आवर क्लोजिंग स्टॉक। सो कॉस्ट ऑफ हम लोग 100 टॉयज निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 100 टॉयज। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 150, दैट इज 15,000। उसके बाद फ्रेट ऐड होगा, $10,000 इंटू 100 बाय 1,000, दैट इज इक्वल टू 1,000। उसके बाद इंश्योरेंस 1,500 इंटू 100 बाय 1,000, दिस इज इक्वल टू 150। और कस्टम ड्यूटी भी होगा, and this will be 14,400 into 100 divided by 1,000 नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा 900, क्योंकि हमें 900 टॉयज ही मिले थे, 100 का एबनॉर्मल लॉस हो गया था, तो ये 900 होगा। सो द अमाउंट कम्स अप टू 1,600। इसका टोटल कर लेते हैं अब, 17,750। तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 17,750, तो इसे लिख देते हैं अब हम। सो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 17,750। तो अब टोटल कर लेते हैं हम लोग, तो टोटल देख लेते हैं, उसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा। 2,09,900 आ रहा है, 2,09,000
900 में से 1,50,000 लेस करेंगे 11,500, 26,300, 22,100 इज प्रॉफिट। सो ये जो प्रॉफिट है हम लिख देंगे टू P&L अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट। सो यहाँ हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट खत्म होता है। अब 3 और अकाउंट्स बनाने हमें, बहुत छोटे छोटे अकाउंट्स है, बड़े बड़े बिल्कुल नहीं है, तो चलिए वो भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। बेसिकली ये आपका 1,50,000 का अमाउंट जो हम लोग गुड कंसाइन किए थे, बस वही एंट्री पास करना है इसमें। तो हम लोग लिख देंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 1,50,000, और यहाँ पे आ जाएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट और ये क्लोज हो जाएगा। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। सो ये क्लोज हो गया अपना एंट्री, यहाँ पे ये लेजर क्लोज हो गया। अगला लेजर पे आते हैं जो है इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का। बेसिकली ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया, सीधे सीधे बोलो तो यहाँ एंट्री हो जाएगा, जो कंसाइनमेंट अकाउंट में आपने एंट्री किया था वही यहाँ पे आप पास कर दो, तो वो हो जाएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और इसका अमाउंट था 17,750 जो हमने निकाला था क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट वही है। और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 17,750। इसमें भी बस एक ही एंट्री पास करना है, तो ये भी क्लोज हो जाता है। अब बस एक साहूज अकाउंट बचा, वो बनाएंगे, उसके बाद हमारा ये सम खत्म हो जाएगा। तो अब हम कर रहे हैं साहूज अकाउंट। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पास करेंगे एंट्री जो सेल प्रोसीड्स मिला था 1,76,000 का, उसका। तो हम यहाँ लिख देंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये हो जाएगा 1,76,000। उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस थे उसके बाय कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले कस्टम ड्यूटी, उसके बाद अगला आ जाएगा सन्ड्री एक्सपेंसेस, देन कमीशन, लास्ट वन इज बैड डेट। ये सब के अमाउंट्स लिख दे 14,400, this one is 2,000, 8,800 and 1,100। so इसका टोटल हो जाता है 26,300। और एक साहू ने बैंक ड्राफ्ट एज एडवांस भेजा था, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय बैंक, दिस इज एडवांस ड्राफ्ट। एडवांस में जो ड्राफ्ट भेजा था उसका ये एंट्री, एंड दैट इज 50,000। अब टोटल कर लेते हैं बस, तो ये हो जाता है 1,76,000, दिस इज ऑल्सो 1,76,000। अब इसमें माइनस कर लेते हैं 50 एंड 26 300, 99,700 बच रहा है। ये हो जाएगा बाय बैलेंस अमाउंट रेमिटेड। फिर साहू अकाउंट भी खत्म हो जाता है। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन 3 जो है खत्म होता है यहाँ पे। अगर आपको इस सब में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में। टिल देन बाय गाइस।